स्कूल में सीखा है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन में जो एग्ज़ाम्स हम देने जाते हैं उसमें वक्त भी कम होता है और जगह भी कम होती है। 1-2 पेज में तुम्हें एक वाइट शीट दे दिया जाएगा A4 साइज़ का, उसी में तुम्हें रफ वगैरह वगैरह करना होता है, तो ना इतनी जगह है और ना इतना वक्त है। तो सवाल उठता है कि कुछ चीज़ों को जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं उसको कैसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे एक मल्टीप्लिकेशन है, जैसे मान लो कि 44 है और इसको 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मली बहुत सारे लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं। पहले इन्होंने आराम से मल्टीप्लाई करेंगे 4, थोड़ा नंबर मैं डिफरेंट रखता हूँ ताकि आराम हो जाए, 5 और 4। ठीक है, तो ये 54 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मली लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। हिंदी और इंग्लिश दोनों है ना, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता हूँ। ठीक है, कभी 4 को 4-3 भी बोल दूंगा, इसमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। 4-3 मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने दोनों मीडियम से पढ़ा है तो बता सकता हूँ मैं। 4 × 3 तो 12 हो गया, तो कैरी 1, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और 1 16। ठीक है, तो यहाँ 162 हुआ, और फिर इधर से 54 को 2 से करोगे तो 108। ठीक है, आप फिर इसको ऐसे करके ऐड करते हो। बोलो, बात सही है? ऐसे करते, बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब देखो वक्त कितना, इतना वक्त नहीं है। एक तो ये मल्टीप्लिकेशन करने से जगह बहुत ले रहा है ना, और साथ में कोई चीज़ अगर लंबी दूरी है और बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा है तो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो ज़्यादा वक्त भी ले रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट करेंगे। तो आज से मल्टीप्लिकेशन करने का, चाहे कभी भी करना हो, थोड़ा डिले ही हो जाए, हो सकता है नया सीख रहे हो तो थोड़ा वक्त लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आदत ऐसे ही डालना। ठीक है, ये सबसे वो है। एक सेकंड में क्लास का लिंक शेयर कर देता हूँ, बहुतों को लिंक ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो माँ इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब सीखो, तो पहला चीज़ हम आज देखो, हम अभी हर दिन पर डे हम थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हेल्प करेगा हमें अपने कैलकुलेशन वगैरह वगैरह में। ठीक है, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो 20 to 25 मिनट्स मैं रोज़ यही करता हूँ। जैसे आज मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारा तरीका, पूरा बोर्ड अगर मैं यहाँ तक लिख दूँ ना तो विद इन 4 to 5 सेकंड तब भी आप कर सकते हो। कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई वो नहीं है, बस दिमाग में कैलकुलेशन करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके बाद हम परसेंटेज वगैरह वगैरह का जो भी चैप्टर है हमारा सिलेबस का वो खत्म करेंगे। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट, ये सब कैसे हम कम से कम चीज़ें याद रख करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। जो लोग मल्टीप्लिकेशन जैसे भी करते हो वो करें, लेकिन प्लीज़ ऐसे सीख लें। ठीक है, तो आज से मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना। तो सबसे आज हम सिर्फ देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर हम देखेंगे कि इसी मल्टीप्लिकेशन को एक लाइन में कैसे करेंगे। 54 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, ये लंबा था, अब इसको शॉर्ट करते हैं। जिनको ना समझ में आए ना वो बिल्कुल बोल सकते हैं आराम से, चुप रहने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो 54 को 23 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो कितना आया 12। ठीक है, आराम से 1 कैरी कर लेंगे, दिमाग में ही कैरी करना है, जब हम आदत बनाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। ये काम हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या किए, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। स्टेप नंबर 1 में हमने किया 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और जो भी हुआ उसको हम कैरी आउट कर लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए और ऐड कर दिए। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15। तो 15 और 8 हो गया 23, एक हम कैरी कर रहे थे ऑलरेडी, तो हो गया 24। तो सेकेंड स्टेप हमने क्या लिया, स्टेप नंबर 2 हमने लिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड कर दिया। ठीक है, और बचा हुआ जो कैरी था वो हम कर ही रहे थे। अब यहाँ पे 24 लिखा है तो हमारे पास कैरी 1 के जगह अब हो गया 2। ठीक है, अब आराम से लास्ट स्टेप्स कुछ नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10, और हमारे पास 2 कैरी था तो 12। तो देखो
ये जगह है, इतना ना करके हम सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत इजी है, तुमको सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर के 20 तक का टेबल याद रखना है, जो बचपन में करना है। मैथ के बेसिक चीज़ है कि 2 से लेकर के 20 तक का आपको टेबल आना चाहिए, ठीक है। इतना उम्मीद की जाती है ग्रेजुएट बच्चों से कि वो इतना कर लेंगे कि 5 मतलब कि 2 से 20 तक का टेबल अपने अच्छे से याद करना है, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। पर हाँ, तो स्टेप नंबर 3 हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेप 3 में हमने लास्ट में 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। एक बार इसको देखो, इसको तो सबको देख करके सॉल्व करो। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप्स हमने, अगर हमें किसी भी 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो हम आराम से पहले जो यूनिट डिजिट पर है उनको आप मल्टीप्लाई करिए। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 12 आएगा। 1 आप कैरी आउट करिए, अगर जो आएगा कैरी करने तो कैरी करना है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 15, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 8। 15 और 8 को आप ऐड कर दीजिए और जो कैरी आउट है उसको यहाँ लिखिए, ठीक है। टोटल आ गया आप यहाँ पे 24। अब हमारे पास 1 कैरी खत्म हो गया, 2 आ गया। लास्ट स्टेप्स है 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 10। और जो भी आपके पास बचा हुआ था कैरी करने के लिए उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए ऐड करके। टोटल हो गया 1244। सेम रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट चेंज हो जाएगा। देखो ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको PDF मिलेगा हर क्लास के बाद, ये सब चीज़ें डिटेल में लिखा हुआ होगा। तो तुम्हारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए समझने पर, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग आंसर दोगे। बताओ। ठीक है, एग्जाम में ये सब नहीं करना है, आदत हमें ऐसे डालनी है। 624, किसी का आंसर आया है 624। देखते हैं 624 सही है या गलत है। सबसे पहला क्या स्टेप होगा, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 24 हमें कैरी करना है 2, ओके। उसके बाद फिर हम 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 18 और 8 हो गया 26, और 2 यहाँ से कैरी आउट हुआ 20, कितना हुआ 8। तो अब अभी हमारे पास है कैरी करने के लिए, ठीक है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 8, ये तो 884 आ रहा है। क्या ये ऐसा किसी को आंसर आया है? 624 क्यों सबको आ रहा है? हाँ 884 आना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों ने 624 लिखा है वो लोग फिर से देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा सा डाउट वगैरह हो रहा है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना, जो आपके यूनिट डिजिट पर होंगे। किया 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, कैरी हमने 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, कैरी किया 2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 18, और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8। 18 और 8 होता है 26, 2 था हमारा कैरी करने के लिए तो 28, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आया 26, और जो इसमें से 2 हमें कैरी करना था ये वाला, उसको भी हमने लिख दिया, ये आया 884। इस तरीके से नहीं करना है, याद रखना। हम लोग फिर से दूसरा लेते हैं, कोई डाउट नहीं है ना? कोई ऐसा है बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, फिर से समझा देंगे। तुम कभी भी क्लास अटेंड करो हाँ। तो एक बार हम और लेते हैं थोड़ा सा। 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से नहीं करेंगे, 5 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। हाँ 3672 एक आंसर आया है, 2-3 आंसर हमें 3672 आया है। एक सेकंड और रुक जाते हैं, देखते हैं बाकी बच्चे।
हाँ लेट्स सी, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, कोई भी कैलकुलेटर तो नहीं रखा है मुझे, हाँ ऐसा ना हो कि कैलकुलेटर रखा, ठीक है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 2, कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो मैं 0 लिख देता हूँ चलो। और ये सब प्रैक्टिस करते करते दिमाग में आता है, जैसे मैं तुमको समझा रहा हूँ इतना, लेकिन ये सब मुझे करना नहीं पड़ता है, किसी को भी नहीं करना पड़ता है, बहुत ईजी है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, फर्स्ट स्टेप्स मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जो लोग नए आए हैं उनको पता है, ठीक है। 2 को 1 के साथ पहले स्टेप्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2, कोई कैरी आउट करने के लिए 0 हमारे पास नहीं है इसलिए हमें 0, ठीक है। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 10, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 7, टोटल 10 और 7 को आप ऐड करिएगा तो 17 होगा। कैरी आउट करने के लिए कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 7 लिख दीजिएगा, 17 का 7 लिख दिए तो कैरी करने के लिए आप हमारे पास 1 हो गया। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ, 2 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद हम 7 को 5 के साथ लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 35, और उसमें हमें एक कैरी करने के लिए था, दैट विल 36, 3672 बहुतों का आंसर था भी, ठीक है। हाँ ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, 8, ये सब जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब बहुत जगह अवेलेबल भी है, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, इसमें कुछ मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बस तुम लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। यूट्यूब वगैरह वगैरह पे ये भरे पड़े होंगे, मुझे नहीं पता कितने वीडियो वगैरह वगैरह होंगे इस पर, लेकिन मैं तुमको बस डिटेल में एक एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये 2 डिजिट्स है, मैं 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट पूरा बोर्ड भी भर दूंगा तो भी तुम इतना ही ईजिली सवाल कर पाओगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मैं सबसे कुछ सिखा पाऊंगा, एक दिन में सारा चीज़ नहीं, इसलिए हाँ जो लोग, एक और चीज़ है कि एटलीस्ट अगर तुम्हें मुझे जानना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ या कुछ मेरे पास नॉलेज कितना है या कुछ भी, तो एटलीस्ट 1 वीक देना यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें कोई पैसा चार्ज तो हो नहीं रहा है, तो आराम से 1 वीक आराम से दो। 1 वीक के बाद तुम मुझे जज कर सकते हो, किसी भी टीचर से कंपेयर कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे समझने, क्योंकि मैं यहाँ कोई जादू वादू तो दिखा नहीं रहा हूँ कि 5 मिनट में कोई जादू हो जाएगा, तो मुझे एक वीक यहाँ पे आराम से तसल्ली से रहना, कुछ नया ही सीख के जाओगे, कुछ तो नुकसान तो हो नहीं रहा है। उसके बाद तो मुझे किसी भी टीचर से कंपेयर कर सकते हो, जज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 वीक के बाद 80, हाँ देखते हैं 89 और 47 को मल्टीप्लाई करके कितना मिलता है, ठीक है। फोर 4183 अनमोल ने आंसर दिया है, वेरी गुड। लेट मी चेक, एक बार हम लोग 1-2 सेकेंड और मतलब 5-10 सेकेंड रुक जाते हैं ताकि और भी लोगों का पता चल सके कि इसने क्या किया है। और कोई आंसर आए, 2-3 आंसर आ जाए, तुम लोग मुंह से भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि मैसेज ही लिखना है। फोर 063, ओके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63 आ गया, ठीक है। 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63 आया, तो हमने यहाँ 3 लिखा, और दैट मीन्स हम यहाँ पहला स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ ताकि जो लोग अभी आए हैं उनको पता चले। 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट स्टेप में, 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 63 आया, ठीक है। तो हमें कैरी करने के लिए 6 है, और हमने 63 का 3 लिखा, कैरी किया 6। फिर 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया और 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 56, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो 56 और 36 हो गया 92, और यहां से आप कैरी कर लिए 6, तो 98, ठीक है। अब हमारे पास कैरी करने के लिए है 9, और 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और उसमें हम 9 जोड़ देंगे तो 4183। सबका आया था क्या? हाँ,
ठीक है, तो हम एक बार फिर देख लेते हैं। 9 को 4 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, और सेकेंड स्टेप जो मुझे लिखना चाहिए था 9 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 7। अब ऐड करके कैरी करने वाला वर्ड याद रखना। उसके बाद लास्ट स्टेप मैंने 8 इंटू 4 किया था। हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एक और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे कैसे चीज़ों को करना है, उसके बाद हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो मेरा मेन है, ये सब मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सब बहुत सारी जगह सब अवेलेबल है, इसमें कोई चीज़ इतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए बताने के लिए नहीं है, कुछ नया। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 7 3 8 2। लेट्स सी, जल्दी से क्विकली। फाइव 9 8 6। लेट मी चेक, और भी देख लो एक दो आंसर। ओके, लेट मी चेक जो लोग अभी आए हैं। हाँ, स्टेप्स, ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम्हें ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, पहला काम है 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया 6। कैरी करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा खत्म। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और हमें कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो 0। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 14। ओके ओके, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 14। 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24। तो 24 और 14 हो गया 38। कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं था तो 8 लिख दिया। अब हमारे पास कैरी करने के लिए 3 है। एंड द लास्ट इज 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किए, दैट इज 56, और उसमें 3 किए 59। 5 9 8 6। स्टेप्स नंबर 2 ये था, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना था और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, और लास्ट स्टेप था 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना था। कैरी करना नहीं भूलना। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बहुत सारा 2 डिजिट नंबर घर पे खुद ही ले लेना, सॉल्व कर लेना, लास्ट में कैलकुलेटर से चेक कर लेना। ठीक है, ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैं हजारों करोड़ों क्वेश्चंस यहाँ नहीं करवा सकता। ठीक है, अब हमारे पास एक और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है, एंड दैट इज द मल्टीप्लिकेशन बाय 5। ठीक है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कैसे, बाय 5। ठीक है, मान लो कि 4 7 8 6 8 6 7 4 3 4 8 4 3 4 9 6 इंटू 5। कितनों को लग रहा है कितना वक्त लग जाना चाहिए इस क्वेश्चन को सवाल करने में? मुझे लगता है कि कम से कम बहुतों को लगेगा कि यार 30-40 सेकंड तो लगना ही चाहिए, 1 मिनट लगना ही चाहिए, है ना। थोड़ा और डिजिट बढ़ा सकते हैं हम लोग, 8 5 9 2। बोलो कितना वक्त लगेगा? तो इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, बहुत 30 मिनट लग जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने इसे 30 मिनट तक दिया है, लेकिन अब हम करेंगे। अच्छा ये बताओ 10 का आधा कितना होता है? 5। ये हुआ ना 10 का आधा, है ना। 10 को आधा कर दिया। दैट मीन्स अगर मुझे पास कोई चीज है, मान लो कि मैंने लिखा 8 4 और बोल दिया कि इसको 5 से मतलब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, वहां पे 8 4 इंटू 5 आ गया मान लो, तो मैं सोचूं कि यार मुझे तो ये पता है कि ये जो 5 है वो 10 का आधा ही तो होता है। तो मैंने बोला ओके, 8 4 इंटू 10/2 तो लिख सकते हैं ना, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम क्या है ना। ठीक है, मान लो, ठीक है, कि किसी मान लो कि मिस्टर गुप्ता हैं, उनकी बेटी का नाम कुछ है, XYZ कुछ नाम है। तो अगर मैं या उनकी बेटी को बुला लूं या उनको XYZ करके नाम से बुला लूं, आदमी तो सेम आएगा। वही चीज है, 5 बुला लो या 10/2 बुला लो, बात तो सेम ही है कि नहीं। ओके, अब देखो किसी भी चीज को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। मैं अगर तुमको 8 4 3 2 कुछ भी दे दूं, इसको बोलो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या कर दोगे? सीधा एगो जीरो बैठा दोगे। 8 4 3 2 6 0 हो गया आंसर।
है ना? बोलो, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कर, हाँ मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना तो कुछ है ही नहीं। जीरो बैठा तो मैं यहाँ बोलूँगा 100 से मल्टीप्लाई करो तो तुम 100 ये लो, एक और जीरो बैठा दोगे। मैं बोलूँगा कि 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम बोलोगे ये लीजिए 2 जीरो और बैठा दीजिए। बहुत ईजी है। तो वो ईजी काम यहाँ भी तो कर सकते हैं कि 840 डिवाइडेड बाई 2। अभी भी बोलो, आसान हो गया। अब तुम बोलोगे यार इतना स्टेप्स नहीं है, ये दिमाग है। तुमको मैं भी बताऊंगा कि इस सवाल को करने में कितनी आसानी होगी वो। ठीक है, अब हमको आराम से किसी भी चीज को आधा करना है। आधा करना भी आसान है। मान लो कि मैं 4 6 को आधा करने जाऊं तो 2 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है ना, 2 3 लिख सकते हो, है ना? तो आराम से यहां पर 420 लिख सकते हैं, आधा कर देंगे। छोटा छोटा स्टार्ट करना, तब इस लेवल तक पहुंच जाओगे 2 सेकेंड में। ठीक है, क्या किसी को समझ आया हम कर क्या रहे हैं? तो जब भी तुम क्वेश्चंस कर रहे होगे और मल्टीप्लिकेशन बाय 5 आ गया होगा, क्योंकि तुम जल्दी में हो, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है, तो तुम मल्टीप्लाई 5 करने के बजाय उसको 10 एक जीरो बैठा के आधा कर देना। बस ये करना है तुमको, और कुछ नहीं, समझे? जैसे मान लो इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को ले लेते हैं जो भी मैंने लिखा है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। बोलो कितना हो जाएगा? तो सबसे पहला काम हम इसको मन में ही रखेंगे। हमें 8 4 3 2 6 0 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, ये सब मन में करेंगे, लिखना की जरूरत नहीं है। अब आराम से इसको आंसर लिख सकते हैं 4 2 1 6 3 0। हो गया आंसर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप कैलकुलेटर में, आंसर ये निकालिएगा। ठीक है, जिनको समझ ना आए ना वो जरूर पूछें। पूछने से देखो, यहाँ पे तो तुम लोग लाइव भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं है कि तो लाइव तो हो मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेइज्जती या शर्म की बात है। ठीक है, फोटोज वोटोज में तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, डीपी ऊपी में भी आराम से तो तुम कुछ भी पूछ सकते हो। यहाँ पे इतनी आज़ादी है। ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी देखना नहीं है कि तुम कैसे लग रहे हो, क्या है, तुम्हें बस आराम से पूछना है। तो देखा तुमने कितना आसान। हम इस सवाल को भी करने जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और देखना कि तुम ट्रेडिशनली मेथड से इसको 5 से मल्टीप्लाई करना कितना वक्त लग जाएगा। और मैं किसी को बोलूंगा तो वो आराम से कर देगा, वो वहां तक जाएगा भी नहीं, यहीं से शुरू कर देगा क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से करके देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। 3 8 4 2 7 चलो इंटू 5 करके बताओ। दिमाग में देखो, अब तुम ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुमको पता है एक जीरो बैठाना है और आधा ही तो करना है, तो सीधा करना शुरू कर देंगे। यहीं से आधा करना शुरू कर दो, 2 का है कि नहीं, डिवाइड करना शुरू कर दो। जैसे 2 से डिवाइड करना आना चाहिए अच्छे से। तो यहां से हो गया कि भाई 2 का 2 लगेंगे, लिखेंगे, हाँ 19 2 1 3 3 0 क्यों? हाँ वेरी गुड। देखा कितना आसान था, करके देख लो। अगर हम यहाँ ट्रेडिशनली जाते तो लिखते 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, फिर हमें 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 13। इतना कैरी करते करते ही थक जाते हैं। जिंदगी में ज़्यादा बोझ लेके नहीं चलना है। ठीक है, हम बाहर खाना कम पीना ये क्यों जाते हैं? ताकि घर का खाने का बोझ कम हो जाए। तो जिंदगी में हर चीज़ तो हम बोझ कम करने के लिए तो जाते हैं। लोग इतना एंजॉय करते हैं पैसा लगा करके फॉरेन वगैरह ट्रिप पे क्यों जाते हैं? क्योंकि जिंदगी का जो बोझ है वो स्ट्रेस वाला, उसे कम किया जा सके। ठीक है, लोन लेके मत चले जाना, मतलब अपने पैसों से जाना। तो क्या होगा कि हमें स्ट्रेस कम करना है, कैरी आउट कम करना है, दिमाग में चीज़ें कम याद रखनी। और भी काम धंधा है ना याद करनी, और भी चीज़ें हैं लाइफ में। ऐसा थोड़ी है बैठ के इसी सबको याद करते रहेंगे, दिमाग लगाएंगे कि हाँ कैसे चीज़ों को किया जा सकता। अब अगर किसी को ये होता 5 तो 10 का आधा है तो आराम से कर दो। अगर मैं यहाँ पे ऐसा भी कर दूं ना, एक और चीज़ है, तो मैं इवन मैं 25 भी रखूंगा तो भी करोगे, लेकिन वो सब लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन आज नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे। ठीक है, 2 3 6 4 8 9 3 6 2 इंटू 5 करके दिखाओ। यहीं से शुरू कर दो, उधर देखने उतरने की जरूरत नहीं, यहीं से आधा करना शुरू कर दिया हमने। 1 8 सही है 1, और एक और तो है
देख लो कुछ लोगों ने सही किया है या गलत किया है। वन की कंफ्यूज हो गया। सही है। जीरो कहाँ गया? ये भगवान, कंफ्यूज हो गए यहीं पे। जीरो होगा ना, क्योंकि देखो 2 3 6 4 8 9 6 2 0, एक जीरो रखेंगे और हमको 2 से डिवाइड करना है। ओके, मैंने बोला 1 1 8 4 8 2, हाँ 4 4 क्या है 8 1 0 जीरो। तो जीरो कहाँ भूल गया तुम? अरे शॉर्टकट के चक्कर में बेसिक्स को नहीं भूलना है। और वैसे भी देखो, मैं एक बात बताओ, मैं तुमको बोलूं कि 40 को आधा कर दो, तो एक काम करो ना, 4 को आधा किए 2 और जीरो रख लगा दिए, ये भी तो हो गया 20। समझे? अगर मैं बोलूँ का 70 का आधा कीजिए, तो 7 का आधा तो नहीं कर पाओगे एग्जैक्ट। तो भाई यहाँ पे तो पूरा, यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ किए तुम तो कितना आया 3 और फिर जाकर के 5 आया, है ना? जो कैरी कर रहे हैं वो लास्ट, मान लो यहाँ बचा नहीं था क्योंकि 2 जो था लास्टली तुम्हारा 2 से कट गया था, इसीलिए कुछ बचा नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए। समझे ना? अगर बचता तो तुम जरूर, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता ना, अगर यहाँ 1 लिखता तो तुमको पक्का याद रहता कि लास्ट में 5 होगा, है कि नहीं? लेकिन वहां पे था नहीं, 2 से कट गया, तुमने बोला अरे जीरो को मत भूल जाओ, जीरो भी तो था। तो डिवाइड कोई भी चीज को, हाँ ये बताना तुम लोग, देखते हैं कितने लोगों को पता है ये बात। क्या होता है 1/0 और 0/1, इसका क्या क्या रिजल्ट है बताओ? वन बाय जीरो 1 होगा। नो, एनी अदर आंसर? देखो कंफ्यूजन है ना, वेरी गुड, कंफ्यूजन है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम लोग ध्यान से सुनो, किसी भी चीज को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं, क्योंकि दो जीरो है, तो इन्फिनिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। हाँ मतलब जो है और जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी चीज को मतलब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा जीरो आएगा। ये भी अपने नोटबुक में लिख लो, कभी कंफ्यूज नहीं होना लाइफ में, या मैथ्स बनाते वक्त कभी तुम इनसे भी पाला पड़ जाओ कर, पता चला यही गलती कर दी है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय जीरो इज इन, किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी देगा। और अगर किसी भी चीज को किसी भी मतलब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो मिलेगा। इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ हर क्लास जो है हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे ही तुम लोग मतलब क्लास खत्म होने के बाद आधा घंटे बाद ये सारा वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब सॉरी अपलोड हो जाएगा। तो अगर कोई डाउट है तो तुम वहाँ जाकर रिमाइंड कर सकते हो, कभी नोट्स बना रहे हो तो देख देख करके चीज़ों को सीख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टिल उसके बाद भी अगर डाउट है तो तुम्हें ग्रुप में जरूर डालना चाहिए अपना डाउट, बेझिझक। होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो कोई और भी सॉल्व कर देगा। अगर कोई और भी नहीं सॉल्व कर रहा है, ग्रुप में भी सॉल्व नहीं हो रहा, तब जाके तो मुझे मैसेज कर सकती हो कि ये वाला चीजें आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम इस नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिकॉर्ड करना नहीं होता है, मैं रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अपलोड करूंगा, तुम थोड़ी अपलोड करोगे। हाँ अभी लिंक भेज देंगे क्लास के बाद। ठीक है, अभी भी नया ही बनाया है मैंने, मतलब मुझे एक्चुअली खुद को यूट्यूब पे नहीं डालना था, लेकिन अब कुछ लोगों ने, वो यूट्यूब भी सिर्फ मेरे मतलब स्टूडेंट लाइव क्लास रिकॉर्ड होता है, मैं कोई स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड मुझसे हो नहीं पाता है, क्योंकि मैंने 1-2 बार कोशिश किया कि दीवार को पढ़ा करके, लेकिन वो मेरे एक्टिंग मुझसे हो नहीं पा रहा, इसलिए मैंने लाइव क्लास ही रिकॉर्ड करता हूँ। लाइव क्लास कोई और एक्स्ट्रा आदमी देख नहीं सकता, जैसे तुम कर रही हो क्लास, तुम्हें डाउट होगा तो तुम्हें पता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, दूसरा तीसरा आदमी इसको समझ नहीं पाएगा जल्दी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा लंबा हो गया तो सॉल्व करते हैं। ठीक है,
हमको पता है कि लास्ट में 0 है, डिवाइड बाय 2 करना है, तो यहीं से करना शुरू करते हैं। 4, ठीक है, यहां से, फिर यहां से 2 है ना, फिर यहां से 8, सॉरी 9, तुम लोग बताना गलत किया तो, ठीक है। 6 2 3 9 3 4 3 3 7 1 7 4 2 1 7 4 8 एंड द लास्ट इज 0। करके देखो। तो 30 मिनट तो नहीं लगा जिसने हमें बताया था। मुझे लगता है कि 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा। और ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, वो पागल नहीं है, ठीक है। ये तो हम बता रहे कि तुम अपना लेवल कितना तक ले जा सकते हो। और ये तो आज पहला दिन है, तुम बहुत सारा चीज कर पाओगे। इसको 25 से मल्टीप्लाई करके तो 50 60 80 सबसे करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को हमने इतनी आसानी से कर दिया। बहुत एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा नॉलेज से कि भाई 5 जो होता है वो 10 का आधा होता है। बस खेल खत्म, कहानी खत्म हो गया। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। ठीक है, ये आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। स्टिल कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कभी भी। ठीक है, तो अब हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसको बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। ये चैप्टर हर किसी के लिए मतलब ज़रूरी है। जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको सीसेट देना है, जिनको कैट देना है, जिनको एसएससी देना है, जिनको बैंकिंग देना, कोई भी एग्जाम्स देना है, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एक बात जान के ताज्जुब होगा कि अगर तुम परसेंटेज और रेशियो को अच्छे से सीख लिए तो तुम मैथ का 70% कोर्स खत्म कर लोगे। अब बोलोगे अच्छा ऐसा क्या है? पूरा चैप्टर इन दोनों चीज़ों पर बेस होता है, रेशियो पे मेनली। मेन चीज़ रेशियो पे। अगर तुम किसी को रेशियो बहुत अच्छे से आ गया ना तो वो पूरा मेंसुरेशन भी अच्छे से कर सकता है। बहुत सारा मतलब आधा मैथ क्या 70% मैथ तुम दिमाग से लगा के सॉल्व कर सकते हो बिना किसी चीज़ को ज़्यादा नॉलेज को। इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को लाइफ में बहुत अच्छे से आना चाहिए, एकदम डेली लाइफ में कैसे। और इसको हम बहुत अच्छे से बता दें, इसमें बहुत वक्त देते हैं। सबसे ज़्यादा वक्त मैं इन्हीं दोनों चैप्टर में देता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मैथ का बेस है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले एक बात मुझे बताओ कि कुछ लोगों को फ्रैक्शन के मतलब जानना चाहिए और फ्रैक्शन का मीनिंग जानना चाहिए। तुम्हारे जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे तो मैडम ऐसे लिख देती थी, मान लो 60/80 तुम्हारे आंसर शीट पे ऐसे लिखा रहता था। इससे क्या समझ में आता था तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, हमको ये सब डेफिनेशन नहीं चाहिए तुम्हारे। हाँ, मार्क्स थी, वेरी गुड। दैट मीन्स तुमको एक बात है, फिर मैं बोलूंगा अच्छा चलो किसी और नोटबुक में ऐसा लिखा हुआ है 10/15 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, आउट ऑफ 15 मतलब तुम बार बार कह रहे हो इसका इसका जो टोटल मार्क्स था वो 80 था, इसका जो टोटल मार्क्स था 15 था। एक बात समझ में यहां से ये आ गई कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा टोटल होता है, उसी में से हमको कुछ आता है। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा 1/2, इसका मतलब तुमको नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि 2 में से 1 की बात कर रहा है ये, है ना। तुम्हारे जो मार्क्स आए हैं ऑब्टेंड वो 60 आए हैं, किसमें से? 80 में से। तुमको 10 नंबर मिले हैं 15 नंबर में से। दैट मीन्स नीचे वाला जो वैल्यू है वो क्या दिखा रहा है मुझे? टोटल, टोटल दिखा रहा है। समझ में आया? हाँ, ठीक है। ओह शिट यार, मैं बताना भूल गया।
एक्चुअली क्या होता है कि हर 40 मिनट्स बाद तुम्हारा क्लास जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तुम्हें रीज्वाइन करना पड़ेगा। एक बार क्लास में तुम्हें 2 बार मिनिमम ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तक हमको ये समझ में आया कि जो मैम हमको नंबर देती थी वो नीचे वाला हमेशा टोटल होता था और ऊपर में जो हमको मिलता था वो होता था, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गया, ठीक है। दैट मीन्स फ्रैक्शन में कुछ भी लिखूंगा तुम एक बात हमको आराम से बता सकते हो कि टोटल क्या है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1/8 तो तुम समझ जाओगे कि इसमें टोटल किसकी बात की जा रही है, 8 की। 8 में से कितना आया है मुझे, 1, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस जो चीज मैं तुमको बता रहा हूं ना, इस लाइन से हम पूरा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस चैप्टर खत्म कर देंगे, समझ गए। अगर तुम किसी को यह समझ में आ गया कि 8, जैसे मान लो कि मैं एक दुकानदार है जिसको मिला है, मान लो कि 12.5% मत लो, 25% है, ठीक है। 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% का मैं एक बस एग्जांपल ले रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं प्रॉफिट लॉस, ठीक है। मान लो कि किसी दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है 25% का और उसने खरीदा था सीपी जो है वो उसका था मान लो 1200। तो मैं तुमसे ये पूछूंगा कि एसपी कितना है, ठीक है। तो बहुत लोग बता भी देंगे कि अरे ठीक है, अगर कुछ लोग को नॉलेज है तो बता सकता है वो आराम से, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर किसी दुकानदार ने, ये सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जो इन्वेस्ट करता है वो दुकानदार, प्रॉफिट होता है जो उसने कमाया है बेचने के बाद, तो एसपी कितने में वो बेचेगा कि उसको प्रॉफिट हो जाएगा 25%। कोई आंसर? बस ऐसे बता रहे, सिंपल, ये पढ़ा नहीं रहा है, परसेंटेज चल रहा है, मैं बस लॉजिकली बता रहा हूं कि कैसे इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। एक आंसर हमारे बीच आया है 1500, जो राइट आंसर भी होगा। लेट मी चेक। देखो, अब इन सवाल को बहुत तरीके से कर सकते हैं। हमको पता है कि एसपी जो सेलिंग प्राइस होता है, मैं बस समझा रहा हूं, कोई लोग टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले कि क्या पढ़ा दिए हैं। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, जो पैसा हम लगाते हैं और उसमें जो प्रॉफिट ऐड होता है वो हमारा सेलिंग। मान लो दुकानदार ने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी और उसने 15 रुपए में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 5 रुपए का, ठीक है। ये बात सॉरी ये वाली बात जो है तुम्हारा नॉर्मल एकदम सिंपल सी है, लॉजिकली है। तो देखो, अब इसी क्वेश्चंस को अगर हम एक बार परसेंटेज पढ़ लें तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इस 25% को जब हम परसेंटेज पढ़ लेंगे तो आराम से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1/4 में, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, 4 रुपए। दैट मीन्स ये नीचे वाला हमेशा टोटल होता है या इन्वेस्टमेंट होता है या कॉस्ट प्राइस, जो भी है। तो जब हम सेलिंग ये प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि नीचे वाला प्रॉफिट हमेशा तुमको कॉस्ट प्राइस पे होगा। तुम कमाओगे तभी जब तुम इन्वेस्ट करोगे, है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट पर ही प्रॉफिट होता है, समझे। तो अब अगर और हमारा यहां पे आ गया सीपी, हमारा तुमने कहा 4, प्रॉफिट है 1, ठीक है। तो एसपी हो गया हमारा 5, क्योंकि सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी। देखो बात सही है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, हमारे पास सीपी 4 ना होकर के कितना है, अगर सीपी 4 रुपए था तो 1 रुपए के प्रॉफिट होता था और एसपी हो जाता था 5। लेकिन अभी हमें सीपी दे रखा है कितना, 1200। तो 4 को ये सीपी है उसको कन्वर्ट कर देंगे 1200 में। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो इसको मैंने 1200 लिखा था, 4 को 1200 बनाने के लिए 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब हमसे जो भी चीज पूछा है ना उसको हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है, ठीक है। और याद रखो, हाँ, तो कितना हो गया, हमको एसपी पूछा है तो एसपी को पूछा है तो मैंने एसपी को 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारा आ गया 1500, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं बस तरीका बता रहा हूं कि जब हम फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सवाल कितना इजी हो जाएगा। और तुम विश्वास नहीं करोगे, ये सब इतना लिखना भी नहीं है, तुम सिर्फ एक फ्रैक्शन लिख करके तुम इस चीज, इसका सीधा आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसपी इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 5/4, जिसे काटोगे तो लास्ट में तुमको 15। तुमको एग्जाम में यहां करना है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए तुमको 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। तुमको एग्जाम में इतना करना, ये सब भी नहीं लिखना है, लेकिन यहां तक पहुंचने में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इतना आंसर आ गया। और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम इतने ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, यहां पहुंचने के लिए 1-2 दिन लगेगा मुझे बताने में, ठीक है।
तो समझ में आया कि फ्रैक्शन को पढ़ना सबसे पहले सीखना था, कि हमको पता चल गया तो हम फ्रैक्शन को आराम से पढ़ पाए। अब हमें कोई भी समझ में आया, अगर देखो यही चीज़ है, मान लो किसी आदमी ने लोन लिया, लोन किस चीज़ पर मिलता है, सॉरी लोन बोलते हैं, इंटरेस्ट किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पे। अगर तुम लोग अकाउंट्स के बच्चे हो तो तुम लोग को पता है कि जो बैंक जो हमको पैसा देगा उसी पर वो इंटरेस्ट लेगा, है ना। मान लो इन बैंक ने मुझे 100 रुपये दिए तो बैंक इसी पर ना इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। क्वेश्चंस कहीं भी नहीं है, क्वेश्चंस भेजा जाएगा, अभी मैं बस बेसिक्स बता रहा हूं तुमको, पीडीएफ वोडीएफ सब भेज दिया जाएगा। आज बेसिक क्लास था इसीलिए मैंने कुछ नहीं भेजा, ताकि तुम लोग दिमाग उमाग ना लगाने लग जाओ। सारे क्वेश्चंस पीडीएफ सब मिलेंगे तुमको, अभी क्लास के बाद सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 100 रुपीज़ मान लो मैंने बैंक से लिया, तो बैंक मुझे 100 रुपीज़ पर ही लोन लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो। ऐसा थोड़ी कि 100 रुपीज़ दिया और 110 रुपये का 110 रुपये पर लोन लेने लग जाएगा, ऐसा नहीं करेगा वो, दादागिरी नहीं चल रही है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि मेरा इंटरेस्ट हो गया है मान लो कि 25% टोटल, इसका मतलब होता है 25% जो अभी एक ही ले रहा 1/4, दैट मीन्स मैंने कितना रुपए, अगर मैं 4 रुपये बोरो करूंगा तो कितना रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, 1 रुपये, ठीक है। और दैट मीन्स हम जब बैंक को लौटाने जाएंगे तो कितना टोटल लौटाना पड़ेगा, 5 रुपये, 1 रुपये ऐड करके देंगे ना, उसका कैपिटल देंगे। 4 रुपये तो मैंने उससे लिया था, 1 रुपया उसका इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल हमको उसको 5 रुपये लौटाएंगे, तब जाके अकाउंट क्लियर होगा, है ना। हाँ ये बात है, लेकिन ये सब हम चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन को पढ़ना सीख लिए तुम लोग, तो फ्रैक्शन को मैं लिख देता हूँ, तुम लोग फ्रैक्शन को पढ़ना अच्छे से सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन को रीड कैसे करते हैं, कुछ भी हो, मान लो 8/9 हो गया, इसका मतलब समझ जाना कि ये जो है हमेशा टोटल होता है, उसमें से आउट ऑफ ये ऑब्टेंड होता है, ठीक है, ठीक है। मैं कुछ लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहा हूँ। अब टोटल मीन्स कि ये हो सकता है, ये ऑब्टेन मतलब या तो तुम प्रॉफिट कमा सकते हो, इंटरेस्ट कमा सकते हो, क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं हम, प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, मुनाफा हासिल कर सकते हैं, हम इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, लॉस भी हासिल होता है, ठीक है। लेकिन और टोटल क्या हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, पैसा हम किसी को दे सकते हैं या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ खरीद सकते हैं, उनमें हमारा ये सब होगा, समझे। इनपुट और ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ये सब चीज़ें हमको उतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, लेकिन समझना हमें दूसरे तरीके से, ठीक है। अब आ जाता है कि मान लेते हैं कि फ्रैक्शन को डील कैसे करेंगे। मान लो कि अब मैं तुमसे पूछूं 5 और 9 में कौन बड़ा है, तो तुम क्या बोलोगे, 9। बहुत आसान है, क्योंकि तुम यूज्ड टू हो, 5 को भी जानते हो, 9 को भी जानते हो, लेकिन तुम इसको नहीं जानते, जानते हो क्या, कौन बड़ा है अब, कैसे, कैसे कंपेयर किया, अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं कोई नहीं, 17/18 और 17/18 और 6/7 कौन बड़ा है, कैसे कैसे दिमाग लगा रहे हो, मुझे बताओ तो। ठीक है, रुको रुको देखो, उसने बोला 6/7, ठीक है, और बड़ा है। अब ये बात सही है या गलत है जानने के लिए थोड़ा सा हमें 2-4 मिनट का वेट करते हैं, मैं समझा रहा हूं। पढ़ना सीख गए फ्रैक्शन को, पहला काम ओके। दूसरा काम है कि देखो, अगर हम ये पूछे ना तुमसे कि 1/9 और 1/8 इनमें कौन सा बड़ा है, तो बताओ कौन सा बड़ा है, 1/8 बड़ा है। क्यों, क्योंकि 1 का ही जितना डिनोमिनेटर छोटा बड़ा होता जाएगा वैल्यू छोटी होती जाती है, ठीक है। जैसे समझो कि तुमको हमेशा ये बात पता है कि 1/2 और 1/4 में 1/2 बड़ा है, 1/4 हमेशा छोटा होगा 1/2, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर सेम था लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होती जाएगी, है कि नहीं। अगर मैं पूछूं 1/4 और 1/8 में कौन बड़ा है, तो तुम बोलोगे ये बड़ा है। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, ठीक है, क्यों, जिसकी वैल्यू नीचे हाँ वो बता रहे हैं हम वहीं जा रहे हैं, कंपेयर करेंगे, ठीक है।
बोल तो रहे हैं कि अब ये सब चीज़ें आ रही तो आ रही है, नहीं आ रही तो उसकी भी मेडिसिन है। हम एक ही चीज़ बताएंगे उससे पूरा ये बात खत्म हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि 1/4 अगर सेम न्यूमेरेटर रहा तो अलग अलग डिनोमिनेटर रहा तो आप जो भी वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाली वो उस छोटी हो जाएगी। लेकिन ये सब छोड़ो कहानी, इतना नहीं है, पता नहीं। अब जैसे हमको इस पर सॉल्व करना था कि इन दोनों को कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करना, फ्रैक्शन को ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, फ्रैक्शन को नहीं, ये वाला, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना मन में कितना है, ये कितना आया 27, ये कितना आया 20, कौन बड़ा है इन दोनों में 27, हमारा फ्रैक्शन ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। बहुत इजी है कंपेयर करना, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में, आर यू श्योर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। बोलो, हमें सीखना है तरीका, हमें जानना है कि होता कैसे है। जैसे अब तुम बताओ, ये तो चलो 2 था, और दे देते हैं लंबे लंबा क्वेश्चन फ्रैक्शन, 4-5 लोगों को कंपेयर करने बता दूँ मैं, बोलो 3/7, 4/6 नहीं 4/5, 2/8 नहीं 2/8 नहीं 2/3 और 4/4 छोड़ो, चलो 4/9 लिखता हूँ। हाँ बोलो, इसमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, कौन सा बड़ा आदमी है इसमें? क्या हुआ, चौंक गए? एकदम सा सिंपल, कौन सा बड़ा है 2/3। और कोई आंसर किसी का? सबका आंसर 2/3 है क्या? 4/9 किसी का वैल्यू आ रहा, और सुनो मेरी बात, तुमको अगर मैं किसी को टास्क दूं, मैं किसी का नाम ले लेता हूं, किसी का भी नाम, चलो मैं पल्लवी का नाम ले लेता हूं। पल्लवी तुम मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ये जानना है कि पटना में सबसे लंबा आदमी कहाँ है, और तुमको खोजने का काम दिए, तो कैसे खोजने जाओगे बताओ, कैसे खोज निकालोगे कि पटना में सबसे लंबा आदमी कौन है? ये एक टास्क मैंने तुम्हें दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सबसे लंबे आदमी पटना में जो भी है उसको खोज निकालोगे। कैसे खोजोगे बताओ? इंची और टेप लेके चलोगे और सबको नापोगे? है तो क्या करोगे? कोई और जवाब मुझे दे सकता है? लेट मी आस्क सम मोर पीपल। अरे वो तो ठीक है, मुझे ये वाला जो काम है उसको सॉल्व करवाओ ना। कि मान लो पोस्टर लगा देंगे, पोस्टर में तो सब क्लेम कर देगा कि भाई मैं सबसे लंबा हूं, और तुम कैसे कंफर्म हो जाओगे? तुम्हें डेटा कंफर्म देना है ना। तब तुम्हें ये कहा जाए कि पटना में जो सबसे लंबा आदमी है वो पटना में बम विस्फोट करने वाला है। ये क्लू मिल गया तुमको। नाउ यू आर सीबीआई, हाउ विल यू फाइंड आउट? गूगल पे लिखा रहता है कि मैं आतंकवादी हूं। क्या मतलब जो टेररिस्ट होते हैं वो पहले पोस्ट करते हैं गूगल पे कि मैं जा रहा हूं बम विस्फोट करना, हम टेररिस्ट, आई एम द लॉन्गेस्ट। नहीं, अच्छा चलो पटना छोड़ ही दो, तुम्हें 100 लोगों का ही टीम, 100 लोगों में एक आतंकवादी ढूंढना है, वो सबसे लंबा है, कैसे ढूंढोगे? और सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं, एक लाइन में नहीं खड़े हैं। देखो, हाँ कोई 1-2 और जवाब दे दो, अपना दिमाग लगाओ ना, कैसे करोगे? कोई भी जवाब नहीं आ रहा। 100 लोगों में एक आतंकवादी को नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम लोग, और क्लू है कि सबसे लंबा आदमी ही आतंकवादी है। अरेंज करके, अरे कैसे अरेंज करके? वो 100 लोग आतंकवादी है, कोई शरीफ आदमी थोड़ी है उसको लाइन में खड़ा कर दो क्या? अरे सबसे अब हो, अच्छा एक बात बताओ, कोई होगा जो 6 फीट का होगा, कोई होगा 6 फीट 2 इंच का, तो क्या कर लोगे फिर? कैसे इतना माइनर चीजें कैसे तुम कर लोगे? एवरेज करोगे?
तुम सोच, तुम जो बोल रही हो, तुम्हें क्या लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तुम 100 लोगों में पहले एवरेज, तो तुम्हें हाइट सबकी पता भी तो होनी चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ। हम्म। ओके चलो, ये तुम थोड़ा क्लोज हो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले 100 आदमी में से तुमने किसी पहले आदमी को पकड़ा, पकड़ा मतलब ठीक है उसको लिया। अब करना क्या है ना, दूसरे आदमी से इसका कंपेयर कर देना है, इसमें से कौन लंबा है। तो तुम बोलेगे अरे ये लंबा है, तुम भागो, तुम तो आतंकवादी नहीं हो। फिर अब इसी आदमी को कंपेयर कर देंगे तीसरे आदमी के साथ, ठीक है। तो आप बोलेंगे अच्छा वो लंबा है, इसको हटाओ, तुम हो। अब एक छोटा मिल गया हम लोग को, तो अभी स्टिल ये लंबा है ना, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स हम दो दो को कंपेयर, एक आदमी को लेते चलेंगे, कंपेयर करते 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 उन 100 लोगों तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हम पॉसिबली है, लेकिन अगर तुम पटना में बोलोगे पोस्टर लगा देंगे तब तो क्लेम ही करना सब शुरू कर देगा, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो तुम्हें 100 लोगों की में इस तरह से जर्नी में दिया था काम। उसी तरह जब मैंने ये क्वेश्चन दिया और मैंने बोला कि सबसे बड़ा वैल्यू पता करके बताओ, सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन है, तो तुमको करना क्या था, 2 लोगों को कंपेयर करना था, जो बड़ा होता उसको ले चलते और जो छोटा होता उसको भगा देते। जैसे इन दोनों में कौन वैल्यू बड़ी है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो मुझे बताओ ये वाली वैल्यू बड़ी है क्या? मैं ये बात समझ सकता हूँ कि मैं इसको, हाँ ये और ये मल्टीप्लाई जब करूँगा तो ये आएगा 28 और ये आएगा 15, ये वाली वैल्यू 28 वाली वैल्यू बड़ी होगी। और हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम बोले कि ठीक है भैया हम इसको डिलीट कर देते, तुम भागो, ठीक है। एक को भगा दिए। हाँ लेट मी चेक। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए 12 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 10। तो कौन बड़ा हो गया हमें? 4 बाय, देख लो। हाँ तो भैया इसको भी भगा दिए। अब हमारे पास 2 ही लोग बचे, और इसको तो और आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। 4/5 इज द, समझे, दिस इज द करेक्ट वे टू कंपेयर। और तुमको सर्च करना है। तो ये सब जो पढ़ते हैं ये हमें डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है, और डेली लाइफ में जो चीज़ करते हैं उसको मैथ्स में इस्तेमाल करना है। बहुत आसान है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, और इस बार मैं सबसे छोटा आदमी को ढूंढने बोलूंगा तुमको, ठीक है। चलो इसी में 4 और 5 में से खोज के बताओ सबसे छोटा। अब हम बड़े को भगा देंगे, छोटे को लेके चलेंगे, है ना। तो इन दोनों में सबसे छोटा 10, 12, ये वाला, ये छोटा मिल गया हमको। हाँ तो बोले भैया तुम भागो। फिर इन दोनों में कंपेयर किए 18, 14, स्टिल ये छोटा, देख लो 14, 18। कंफ्यूज मत होना, जो ऊपर वाला होता है ना, हाँ ये वाला कंफ्यूज मत होना कि कौन सा 18, ये 18 होगा, जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू यहाँ लिखते हैं, हाँ ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ से 2 को है तो 2 को 7 से 14, तो ये वाली वैल्यू छोटी है अभी भी। तो हम भैया बोले तुम भी भागो। अब बताओ ये अरे बहुत इजी है। 7 को 3 को 7 से मल्टीप्लाई किए 21, 2 को 17 से मल्टीप्लाई किए तो 34। तो कौन है, 21 बड़ा है या 34 बड़ा है? छोटा है, हमें छोटा चाहिए, 21 छोटा है, ठीक है। तो हम बोले भैया ये छोटा है, तो तुम भी भागो। अब इन दोनों में कंपेयर कर देना है। लास्ट 19 7 जा और 17 6 जा। 19 7 जा कितना होता है? 133, ये होता है 133। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे और ये करोगे 102। कौन सी वैल्यू बड़ी है? सॉरी छोटा कौन सा? हमें छोटा चाहिए ना, तो ये हमें छोटा चाहिए। हाँ तो चुन लिया, तो हमें ये आंसर आया। तो 6/19 जो है इन ग्रुप्स में सबसे छोटा था। बहुत ईजी है,
तो मुझे लगता है कि अब वो जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में बच्चों वाले कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब देखो ये सब अब तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, तुम 10th क्लास के बच्चे नहीं हो अब ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम से, लेकिन ये एनकाउंटर करो जो बहुत, जब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे ना। हाँ क्वेश्चन है क्या, पूछो। एंड्रॉयड ब्लू ड्रॉइड क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछें अनम्यूट करके। अच्छा गलती से हो गया, ओके ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग तो किसी बच्चे को भी पढ़ाना हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है। वो स्कूल 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक भी कोई ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 10th क्लास तो नहीं, मुझे लगता है 8th क्लास तक आते हैं। अरेंज दिस असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर पे लौट आते हैं, दैट इज परसेंटेज। देखो परसेंट का मतलब होता है परसेंट, इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। लेट मी आस्क एनीबडी, अगर कोई बुरा ना माने तो मैं पूछ लूं कि किसी को ग्रेजुएशन में, अभी तो तुम लोग के एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो 12th का एग्जाम्स दिया होगा किसी ने, तो मान लेते हैं कि उसको आया 87% मार्क्स। क्या समझते हो इससे कि उसको सिर्फ 87 नंबर आए हैं? आउट ऑफ 100, तो 100 नंबर्स के ही पेपर थे। 5-6 दिन से बेचारा मेहनत करके, इतना दिन रात एक करके, सारी दुनिया से अलग होकर के, इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद करके, सिर्फ 100 नंबर के क्वेश्चंस के लिए वो इतना तकलीफ झेल रहा था, नहीं ना। वो तो 5 पेपर दे रहा था और हर पेपर उसका, हाँ देखो क्या होता है, मैं, हाँ ठीक है ना, उसको 87 नंबर आए हैं। हो सकता है उसको किसी सब्जेक्ट में 87 हो भी ना ये नहीं हो सकता, वो इसको 80, ये एक एवरेज परसेंटेज होता है, तुम निकालते हो। मान लो किसी को आया 40, 60, 80, 100 में, आउट ऑफ 100 में टोटल नंबर, तो उस बच्चे को कितना आया 300 में 180, है ना, आया ना। अगर ये टोटल मार्क्स है और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है तो उसको कितने आए, 180 आए 300 में। अब तुम बोलेंगे कितना परसेंटेज मार्क्स आया, तो बहुत लोग फॉर्म भरते होंगे तो वो जानते होंगे कि 180 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 करते होंगे, तो फिर जाके परसेंटेज निकालता होगा ये, और उसको कितना आया 60% मार्क्स आया। बताओ, या तो इत्तेफाक से मिल गया कि किसी सब्जेक्ट में उसको 60 आया था, हो सकता है ना भी मिले, तो ठीक है। तो 60% मार्क्स तो ना ही उसको आए हैं, बेचारा का तो 300 मार्क्स था, बेचारा 180 लाया है और बोल रहा है भैया तुम 60 ही लाए हो। दैट मीन्स कि हम इस पूरे 300 को, जब हम 300 की बात करेंगे तो 180 बोलेंगे, लेकिन जब हम इस 300 को टोटली हमने परसेंटेज में एक्सप्रेस किया है, तब उस परसेंटेज में आउट ऑफ 100 उसको 60 आया है। क्योंकि अगर तुम मान लो कि वापस से जब हम 60% निकालने जाएंगे ना, 60% निकालने जाएंगे किसका, 300 का जो टोटल मार्क्स हैं, तो उसको 180 आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं पूछूं कि तुमको टोटल मार्क्स कितने मिले, तो वो आराम से बोलेगा कि भैया ठीक है, तो तुरंत निकाल लेगा कि मेरा टोटल मार्क्स 300 था, उसमें मैंने 60% मार्क्स ऑब्टेन्ड किया है, तो 60% जो को 300 का 60% जब निकालेंगे तो 180 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि अगर किसी को, कि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है, लेकिन वो चीज़ टोटल हो या वो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन फिलहाल अगर मैं किसी को बोलूं कि आपके 16% काम हो गए हैं, तो वो समझ जाएगा कि ठीक है, अगर बात 100 की होगी तो उसमें से 16 काम हो चुका होगा। ये समझ में आ रहा है। और हम फ्रैक्शन को पढ़ना अभी अभी सीखे हैं कि नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी को 18% का प्रॉफिट हुआ है, तो तुम आराम से समझ जाओगे कि 18/100, अगर उसने 100 रुपये लगाए होंगे तो 18 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, हाँ या ना। दैट मीन्स हम, तो एक बात मुझे बताओ, तो इसी चीज को अगर मैं बोलूं कि कोई अपना 100% जो प्रॉपर्टी है वो दान कर दिया, कितना दान कर दिया,
हाँ, पूरा जायदाद उसने उसके नाम पे कर दी। कैसे पता चला कि 100% का मतलब होता है 100 आउट ऑफ परसेंट क्या है 100। उसने पूरा का पूरा एक, अब तुम बोलोगे एक ही तो दान किया है, ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, मान लो कि तुम डोमिनोज में पिज़्ज़ा खा रहे हो, ठीक है, इतना बड़ा पिज़्ज़ा खाना, मान लो कि कोई भी अच्छा खासा डबल चीज मार्गेरिटा वगैरह कोई भी चीज़ तुमने ऑर्डर कर दिया है, अच्छा खासा पिज़्ज़ा। अब तुम अकेले बैठ के खा रहे हो, लेकिन गलती से तुम्हारा दुश्मन आ गया तो तुम्हारा मूड हो गया खराब, तो तुमने क्या किया, पूरा का पूरा 100% पिज़्ज़ा उसके मुंह पे मार दिया, क्योंकि तुम गुस्से में थे अपने दुश्मन को देख करके। दैट मीन्स तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तुमने 100 के 100 पिज़्ज़ा उसे, मतलब दैट मीन्स तुमने, तुम्हारा 100% पिज़्ज़ा क्या था, क्योंकि तुमने पूरा का पूरा दे दिया, 100% दे दिया। दैट मीन्स तुमने अपना एक पिज़्ज़ा उसके मुंह पे मार दिया। दैट मीन्स 1 जो है वो टोटल था, टोटल कितने पिज़्ज़े थे हमारे पास, एक, और एक का एक मार दिया। दैट मीन्स हम जब 1 में से 1 मार दिए, देखो अब ये एक पिज़्ज़ा था। अब कोई भी एक और चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ 2 है तो इसके नीचे बाय 1 होता ही है ना, ये तो नॉर्मल बात है। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर लिखो 8 तो इसके बाय 1 होता है, ये नॉर्मली है। हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, ये लॉजिक वाली बात है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। दैट मीन्स इसने क्या किया था, 1/1, दैट मीन्स एक पिज़्ज़ा में से एक पिज़्ज़ा पूरा मार दिया। दैट मीन्स इट इज 100%। जब हम इसको कन्वर्ट भी करने जाएंगे ना, किसी भी नंबर को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/1 इंटू 100, ये देखो 100% आया, ऐसे भी तो आया। दैट मीन्स या तो उसने 100% अपना मार दिया था उस पर। अब समझो, अगर मैं यही चीज को उल्टा कर, उसने दुश्मन तो आया लेकिन तब तक वो आधा पिज़्ज़ा खा चुकी थी, ठीक है, तो उसने आधा पिज़्ज़ा ही मारा। कितना परसेंट मारा, 100% में आधा के 50% मारा, तो 50% कैसे। अब तुम बोलोगे पिज़्ज़ा तो एक ही था लेकिन टुकड़े थे 2, है ना। तुम देखो इसने क्या किया, 50% कितना होता है, 50% तुम ही ने बोला ना, 50% मतलब 50/100, ठीक है, 50/100। दैट मीन्स ये काटोगे इसको तो ये 1/2 आएगा, तुमने आधा मारा है। देखो ये 2 क्या था, टोटल था ना। मैं हमेशा तुमको फ्रैक्शन में पढ़ने बोलता हूं तो 2 क्या बोलता हूं कि टोटल बताओ, ये टोटल है हमारा। बताओ मेरे पास तो पिज़्ज़ा एक ही था, तुम बोल रहे हो 2 पिज़्ज़ा था, 2 पिज़्ज़ा कहां से आ गया, एक ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किया ना, दुश्मन आया और मैंने आधा मार दिया, आधा खा चुका हूं मैं। हाँ वेरी गुड, दैट मीन्स कि पिज़्ज़ा के जितने टोटल पार्ट्स थे ये, हाँ, उसमें से एक पार्ट को मैंने फेंक दिया उसके मुंह पे। टोटल पार्ट्स थे ये हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखना। और जब पूरा पूरा पिज़्ज़ा होता है तो वो भी एक पूरा का पूरा वो होल पार्ट है ना, टोटल 1 पार्ट है, पार्ट बाय पार्ट है। मैं पूछूं ये कितना पार्ट है, ये बोलोगे 1 पार्ट है, तुम बोलोगे ये कितना पार्ट है, ये कितना पार्ट है, 1/4, 4 मतलब 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, 4 टुकड़े। पिज़्ज़ा वाले ऐसे ही करके देते हैं ना तुम्हें, अगर तुम लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर ना करो, रेगुलर वाला करो तो 1/4 कर देता है, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मीडियम करते हो तो 6 कर देता है, और अगर लार्ज करते हो तो 8 कर देता है, ऐसे करता है वो, एक ही पिज़्ज़ा को वो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो अगर तुम रेगुलर पिज़्ज़ा का मार रहे थे तो ये वाला 1/4 मारोगे। दैट मीन्स एक पिज़्ज़ा का 50% तुमने उसके मुंह पे मारा, और 50/100 वो होता आधा। दैट मीन्स 2 जो था टोटल पार्ट था, उसमें से एक पार्ट आपने क्या किया, उसके मुंह पे मार दिया, बाकी एक पार्ट आप खा लिए। और थोड़ा सा हम लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और मैंने बड़ा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और मैं अकेले बैठ के खा रहा हूं, ठीक है, बहुत जोर की भूख लगी, कितने हो गए, 8 पार्ट हो गए, एकदम लार्ज पीस वाला जो पिज़्ज़ा था वो ऑर्डर कर दिया हमें अच्छे से। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये वाला पार्ट मुझसे खाया नहीं गया, ठीक है, मीटिंग एंड हो जाएगा तो दोबारा रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारा खा लिया, बहुत भूख तो लगी थी जोर की, लेकिन जोश जोश में मैंने बड़ा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, लेकिन खाते खाते ये वाला जो लास्ट पार्ट मैं नहीं खा पाया। तो मुझे बताओ मैंने कितना % पिज़्ज़ा वेस्ट कर दिया, कोई बता सकता है तो बताना।
हाँ 1/8, वेरी गुड, ये तो अच्छा है, लेकिन मैंने पूछा परसेंटेज में बताओ। तो याद करो, जब भी कोई चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करता हूँ, इंटू 100 कर देता हूँ और आंसर बता देता हूँ, है ना। थोड़ा सा और करो, थोड़ा गलत हो गया। अब सुनो, मेरे पास टोटल कितने पार्ट्स थे, 8। ओके, उसमें से कितना पार्ट मेरा वेस्ट हुआ, एक नहीं खा पाया मैं, 1/8। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, इंटू 100। ये सब हम नहीं करेंगे, ये सब बेसिक लेवल है, ये सब मत सोचना कि ये सब बैठ के एग्जाम में करना है, हमें 1-2 दिन बाद एडवांस लेवल पे पहुंच जाना है, ठीक है। ये सब बस बेसिक है, तो मुझे बताना पड़ेगा, जो लोग मैथ्स छोड़ के बहुत दिनोँ बाद आए हैं। तो 1/8 इंटू 100। तो अब बताओ, अब इसको काटते हैं, हाँ तो ये करोगे तो 12.5% मैंने वेस्ट कर दिया, समझे। ये मेरा पैसा बेकार चला गया, पिज्जा बेकार का, मैं अब होता नहीं है कि ये वाला पार्ट मैं खा ही नहीं पाया। तो समझ में आया कि हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमको ये सब चीज़ें 1/8 देखते ही 12.5% आंसर याद हो जाएगा, कुछ दिन बाद, तुरंत नहीं होगा, ठीक है। हाँ सेलू कुमारी कुछ पूछ रही हैं, पूछो। पूछने के लिए मुझे लगता है तुम्हें अपना अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आया। अब मैं और भी लोगों से पूछूंगा कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये पिज़्ज़ा तो ठीक है, छोटी छोटी बात हो गई, बड़ी बात भी होना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं अगर तुमसे पूछूं कि इसमें जितने भी स्क्वायर्स हैं, ये सब स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसमें से कितने परसेंट स्क्वायर्स जो या इस पूरे ज़मीन में, मान लो मैंने एक ज़मीन इतना बड़ा टुकड़ा लिया, ठीक है, उसको बांट दिया। अब मैंने यहाँ पर मैंने वो किया, क्या नाम है, बगीचा लगाया, यहाँ भी बगीचा लगाया और यहाँ भी बगीचा लगा दिया। तुम मुझे बताओ मैंने कितने % ज़मीन पे बगीचा लगाया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, टोटल जो भी हैं पार्ट्स, हाँ लेट मी चेक कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, ठीक है। पहला बताओ कितने पार्ट हैं टोटल, टोटल पार्ट्स हम काउंट करेंगे तभी तो हम जाएंगे। टोटल कितने हैं, परसेंटेज, हमें परसेंटेज हाँ काउंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, टोटल है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इस हिसाब से हमारे पास आ रहा है 16 पार्ट्स टोटल, है ना, है ना। थोड़ा सा मैं एक और पार्ट को कर देता हूं ताकि कटने में आसानी हो, ठीक है। ये लो, अब बताना मुझे। तो टोटल हो गए 4 पार्ट को मैंने गार्डन लगा दिया है और टोटल पार्ट्स हमारे पास है 16, तो 16 लिख दिया भैया, टोटल हमारे पास 16 है। उसमें से जितना हम कुछ काम धंधा करते हैं वो चीज़ ऊपर लिखते हैं, तो उसमें से हमने 4 को किया, ओके। अब पूछ रहा भैया ये परसेंटेज बताइए, है ना, तो परसेंटेज बताने के लिए इंटू 100 करना है। हाँ, अब अगर इसको करोगे कैलकुलेट, दिस विल बी ऑल कट कैंसिल हो जाएगा और 25%, तो 25% ज़मीन पर मैंने पौधा लगा रखा है या बगीचा बना रखा है। बात समझ में आ रही है, इतना आसान था ये चीज़, ठीक है। अब हम लोगों को एग्जाम्स में कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, देखो सबसे पहले कि हम परसेंटेज को, फ्रैक्शन को, इन दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मैं तुमको 100% बोलूं तो इसका मतलब है कि 100/100 और ये तुम आंसर दोगे 1, है ना। तुम्हारे पास एक पिज्जा था वो मार दिया या तुमने अपना 100% दे दिया, बात एक ही है। 1 आउट ऑफ 1 दे दिया 100, ठीक है। वही चीज़ है, 50% की बात होगी तो समझ में आएगा कि 50/100, ठीक है। ये हो गया 1/2, ठीक है। अब लेकिन सवाल उठता है कि अब एग्जाम में तुमको यहां तक सोचना है कि जैसे ही मैं 1/2, मान लो कि तुम कैलकुलेट किया कुछ करके, लास्ट में आंसर आया 1/2, ठीक है, और ऑप्शन दिया है परसेंटेज में, तो ये देखते ही 50% पे टिक मार दोगे।
इतना नहीं करेंगे कि 1/2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 50%। ये काम हम नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि हमको पता है कि 1/2 कितने के बराबर होता है, 50% के बराबर। ये हमको आ जाएगा। तो 10-15 हैं फ्रैक्शंस को, उसको याद कर, याद नहीं मतलब प्रैक्टिस करते करते तुम्हारी ये मतलब आराम से तुमको हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और तसल्ली से सीखना। मैथ्स है कोई साइकिल वाइकिल नहीं है, जो बहुत साइकिल भी बहुत लोग मुश्किल से सीखते हैं। मतलब कोई खाना कोई भी चीज़ दुनिया में आसान नहीं होती है, लेकिन मैथ भी थोड़ा सा टफ चैप्टर में, मतलब टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ये इतना ही आसान भी है अगर एक बार जान लो तो, ठीक है। तो इसलिए तसल्ली से सीखना, धैर्य रखना, उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ने बोला कि हमको लास्ट में आंसर आ गया 1, तो मैं समझ जाऊंगा 100% आंसर है। लास्ट में आंसर आया 1/2, तो मैं समझ जाऊंगा 50% आंसर है, ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा। ये काम हम नहीं करेंगे। अगर किसी ने बोला, और इसका इस्तेमाल हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्वेश्चन बनाने में करेंगे, ठीक है, आराम से। उसी तरह अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 25% कितना होता है, तो 25/100 1/4, ठीक है। और फिलहाल मैं इतना तक छोड़ देता हूँ, 20% तक करता हूँ, ठीक है। 20% कितना हुआ, 1/5, वेरी गुड, 1/5। अब ये चीज़ें हैं क्वेश्चंस में, जब हम इसको एप्लीकेशन करेंगे तब तुमको लगा अच्छा इसको तो ऐसे करना था, ठीक है। ऐसे हम 1-2 क्वेश्चन तुमको करवा के दिखाए तभी, प्रॉफिट लॉस का एसपी वाला, तो कितना आसान हो गया था, वो चीज़ हम करेंगे, ठीक है। अब सुनो, ये 4 हम अभी तक समझाए हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। मैंने लिया कोई बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया मान लो 10,000 रुपये का। मैंने चाय की दुकान खोल दी 10,000 रुपये में, ठीक है। आजकल इतना आसान भी नहीं है। उसके बाद हमको प्रॉफिट हुआ, साल भर बाद मैंने देखा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपये का। बहुत ख़राब बिजनेस है ना। तो अब मुझे बताओ कि मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज दे देता हूँ मैं, ताकि तुमको आसान हो जाए। प्रॉफिट परसेंट हो गया मान लो 25%। तो मैं तुमसे पूछूं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, बताओ। तो तुम क्या करोगे, इसका एप्लीकेशन हम बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया, 10,000, प्रॉफिट कितना हुआ 25% का, ठीक है। तो मुझे पूछ रहा है कि प्रॉफिट हुआ कितना है, लेट मी चेक। हम क्वेश्चंस को हमेशा स्टार्ट करना है प्रॉफिट वाले वर्ड से, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है, मतलब बताया है, इसका मतलब ये होता है 1/4, ठीक है। अब इसको पढ़ना सीख चुके हो। जब ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये 25% प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो प्रॉफिट किस पर होता है, इन्वेस्टमेंट पे, सीपी पे, जो हम इन्वेस्ट, अगर तुमने दुकान खोला ही नहीं है तो प्रॉफिट कैसे होगा। और दुकान खोलने के लिए तुमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे पहले इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर है। तो मुझे बताओ, मतलब मैं दुकान खोलूँ, तुम दुकान क्यों नहीं खोलते हो, तुम बिजनेस बराबर क्यों नहीं करते, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि लेकिन अगर तुम पैसा लगा दो तो इन्वेस्टमेंट हो जाए भाई। बात समझ में आ रहा है। दैट मीन्स हमको इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट होगा, ये बात तो सच्चाई है, रूल है। दैट मीन्स ये जो 25% हुआ है प्रॉफिट, ये कब हुआ होगा, जब मैंने इन्वेस्ट किया होगा। दैट मीन्स अगर मैं 4 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, हमेशा याद रखना, नीचे वाला हमेशा इन्वेस्टमेंट टोटल होता है, उसमें से मैंने ये 25% प्रॉफिट वर्ड है, तो मेरा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बात समझ में आया। तो अगर मैं 4 रुपए लगाता हूं तो कितना रुपए कमाता हूं, बोलो। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं 4 रुपए का, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का, ठीक है, वेरी गुड। क्या मैंने 4 ही रुपए इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, 10,000। तो मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 10,000 रुपए। तो मैं 4 को क्या करूंगा, 10,000 बना दूंगा। मैंने बोला ओके ये लो, ठीक है। तो 4 को, अच्छा एक बात बताओ, तुम ही लोग बताओ, 4 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह 4 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ 2500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
2500। बहुतों को ये बात दिमाग में नहीं आया होगा। तो कितना से मल्टीप्लाई करना होता है एक्चुअली, जब तुम एग्जाम ये थोड़े टाइम होगा तो बाद में तुमको खुद प्रैक्टिस हो जाएगा। कैसे तुमने 4 को बोला कि 8 बनाने के लिए 2 से, तुमको कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर कभी डाउट हो जाए तो पता क्या करना, सिंपल सा सवाल करना, 10,000 को डिवाइड कर देना 4 से। ये सब नहीं करना है, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। ये हो जाएगा 2500, इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट। और जो ये नंबर आएगा ना, ये हमारा एक वो मतलब वो हो गया कि हम कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो हमसे पूछा प्रॉफिट कितना है, तो मैंने प्रॉफिट को यूज कर दिया, 2500 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर आया 2500। ये आंसर क्यों आया है, क्योंकि मैं तुमसे प्रॉफिट पूछ रहा हूं। अगर मैं तुमसे एसपी पूछूंगा तो आंसर क्या दोगे, सेलिंग प्राइस। हाँ 12,500 रुपए दोगे। क्यों, जब मैं तुमसे पूरा एसपी पूछूं तो। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रॉफिट क्या हुआ तो तुम सिर्फ 2500 बोलोगे। ठीक है, तो बहुत लोग 12,500 जवाब दे रहे थे, इसलिए मैं उनको समझाने के लिए बात बोला था। ठीक है, बहुत ईजी। हाँ, तो जो चीज़ पूछा जाए उसी का जवाब देना है, ज़्यादा ज्ञान हमें नहीं वहाँ पे दिखाना है। ठीक है, बात समझ में आया। तो इस चीज़ को पढ़ना अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, 10,000 इन्वेस्ट किया था, 25% प्रॉफिट हुआ। यहाँ से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, पूरा चैप्टर इसी से स्टार्ट होगा और ऐसे करके चीज़ों को करेंगे। ठीक है, और फिर हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। 1-2 सवाल हम और करते हैं, देखते हैं कि कौन कितना अच्छे से कर पाता है परसेंटेज को लेकर के। ठीक है, और फिर हम इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, अगर क्लास में लिखते लिखते अगर छूट जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो अपना वीडियो को रेफरेंस के तौर पे देख सकते हो। नेक्स्ट, मान लेते हैं कि मेरे पास, मैंने एक इन्वेस्टमेंट, एक कंपनी खोली। कंपनी जो थी वो 26 करोड़ की खोली। ये 26 थोड़ा सा वो हो जाएगा, 36 करोड़ का कंपनी खोला मैंने। ठीक है, साल होते होते मेरा लॉस हो गया। वो हो गया मेरा, मान लो, थोड़ा सा डेटा अच्छा रखना पड़ेगा, 40 करोड़ का करा है। ठीक है, 40 करोड़ की कंपनी खड़ी की है और लास्ट जाते जाते मुझे 20% का लॉस हो गया। कोई बताएगा मुझे कितना लॉस हो चुका है, और अब मेरी कंपनी की वैल्यू कितनी रह गई है, ये बता दो। लॉस भी बता दो और प्रेजेंट वैल्यू भी बता दो कंपनी की मेरी कितनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपनी कितनी है मेरी, कितना लॉस हुआ। हाँ, क्या बोल रहे हो, 2 करोड़ का लॉस हो गया। ओके, वेरी गुड। देखा, तो उसने तुरंत निकाल दिया। कैसे निकाला, हम बोले क्वेश्चन को कहां से शुरू करोगे, 20% से। तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है ना। अब मुझे बताना, तुम लोग खुद बताना कि अगर मैं 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे लॉस कितने का हुआ, 1 रुपए का, है ना। ये मेरा लॉस है, क्योंकि मैंने 25% लॉस लिखा है। जो लिखूंगा वही ऊपर वाला होगा। ये मेरा लॉस है, ठीक है, और ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इन्वेस्ट कर देता हूं 5 रुपए, तो 1 रुपए का लॉस हो गया। कितना इन्वेस्ट किया था मैंने, 40 करोड़। तो 5 को मैंने 40 बनाया, तो इंटू 8, इसलिए लॉस हो गया मुझे 8 करोड़ का। ये सब नहीं करेंगे एग्जाम में, ये सब और आसानी से एक ही लाइन में सॉल्व कर देंगे। वहां पहुंचने के लिए पहले ये सीखना जरूरी है। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो हमेशा लॉस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसमें ऐड मत कर देना। ठीक है ना। जो भी मैंने इन्वेस्ट किया था, मान लो मैंने शेयर मार्केट में 40 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, 20% का लॉस हो गया, तो उस हिसाब से मुझे मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या रह गया शेयर्स का, जो ये कंपनी का, बताओ। उसमें से हम माइनस कर देंगे। हाँ, मान लो 5 रुपए लगाते थे, 1 रुपए लॉस होता था, फिर 4 रुपए होते थे। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको आराम से यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 32 हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आराम से जो लॉस हुआ है वो हुआ है 8 करोड़ का, और जो प्रॉफिट हुआ है, सॉरी, जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू अब रह गया कंपनी का, वो 32 करोड़ का है। बहुत आसान बात है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और लेवल बढ़ता जाएगा, और हम, लेकिन थ्रू आउट द चैप्टर बेसिक यही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट यही रहेगा। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट यहीं से करना है, इसी पॉइंट सबसे। ठीक है, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि कहाँ से चलना है। ठीक है, अब सुनो, अब तक तुम लोग पढ़ते पढ़ते इतना तो समझ में आ गया कि 20% कितना होता है, 1/5। बोलो, है ना? सबको अब तक हमने जितना थोड़ी मोड़ी नॉलेज इकट्ठा की है उससे इतना पता चल गया कि 20% कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर। हम बोले ओके चलो। अब मैं तुमसे पूछूं, तुम बताना कि 80% कितना होता है। तुम निकालना नहीं है, निकालना नहीं है, बैठ के सॉल्व नहीं करना है। ये नहीं कि 80% मतलब 80/100 इक्वल्स टू, कुछ लोग निकालेंगे ऐसे 80% इज इक्वल्स टू 80/100, फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे 4/5, हाँ या ना? हाँ, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात को ध्यान से, इस चीज़ को ऐसे नहीं करना एग्जाम में। हमको पता है ना, जो चीज़ हमको पता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तुमको अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो जो रिसोर्सेस है उसी से करना है। तुम थोड़े पापा को अंबानी की याद दिलाते रहते हो रोज कि काश मेरे पास ये होता तो वो करते नहीं करते। जो भी तुम्हारे पापा है, भले जो भी काम करते हैं, तुम उतना ही रिसोर्सेस से आप अपनी ज़िंदगी को चला रहे होते हो। तो मान लो मेरे पास इतना ही रिसोर्सेस है और इसका इस्तेमाल, और हमको ये चीज़ें बताई गई कि ऐसा करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो जो चीज़ है उसी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? हमको पता है कि 20% को 80% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 4 करना पड़ेगा। अगर मैं 20% को 80% बनाना चाहता हूं तो ये 80% हो गया, देखो। ठीक है, हाँ या ना? ये समझ में आया? 20% को अगर 80% बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? दैट मीन्स, और एक और बात है, ये इक्वल है। इक्वल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो यहाँ पे मोनू खड़ा है, मोनू और सोनू अगर इक्वल है किसी माँ बाप के, पेरेंट्स के आगे, तो अगर मोनू को एक मिठाई मिलेगा तो सोनू को भी एक मिठाई देना पड़ेगा, तभी तो इक्वल हुआ। अगर प्रॉपर्टी का डिवाइड हुआ तो अगर मोनू को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे तो सोनू को भी 10 करोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि एक माँ बाप के लिए उनके दोनों बेटे इक्वल है। समझे? तो जो काम हम मोनू के साथ करेंगे वही काम सोनू के साथ करेंगे। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो इक्वल है। ये देखो इक्वल है ना? तो जो काम तुमने इस 20% के साथ किया है, बेचारा 1/5 के साथ भी करो। वो तुम इसके साथ कोई भेदभाव हम क्यों करें? तो नहीं करेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हो जाएगा 4/5। तो अब हाँ, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने वक्त बहुत ध्यान रखना है एक चीज़ कि 1/5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के साथ ये ऊपर है, ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई होता है 4/5। ठीक है, और याद रखना 1/5 को अगर मैं 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो समझ जाना ये और ये नीचे है, तो हमेशा ये हो जाएगा 1/20। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। तो इक्वल साइन हमें ये कहता है कि भैया अगर आप इसके साथ कुछ भी कर रहे हैं तो मेरे साथ भी करिए। ठीक है, सोनू मोनू दोनों जो है बेटे इक्वल है अपने पेरेंट्स के आगे। ठीक है, बोलो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, तुम ही लोग करो, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी तुम लोग कर लोगे। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर हमको बताइए 140% कितने के बराबर होगा? वेरी गुड। ठीक है, तुमने 20 को 140 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई किए और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया 7/5। ठीक है, तो अगर मुझे कभी भी कह दे कि 140% का प्रॉफिट हुआ है तो क्या बैठ के कैलकुलेट करेंगे? ये रहा ना 7/5, 5 रुपये पे लगाने पे 7 रुपये आ रहा है। बात समझ में आया? ये तरीका है। गॉट इट? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा है? इक्वल साइन बताता है कि मेरे साथ वही हरकत करिए जो आपने इसके साथ की है, मेरे साथ वही उसी तरह से बिहेव करिए जैसे आपने, क्योंकि हम दोनों इक्वल हैं। समझे? अब देखो एक और चीज बताते हैं। अब तो पता है भैया इक्वलिटी साइन है, तो ओके।
अब अगर मैं तुमसे पूछूं 4% बताइए, तो क्या किया मैंने? हाँ, डिवाइड किया। तो कितना से डिवाइड किया? मतलब अगर 20% को 4% बनाना है तो इंटू 1/5 करना पड़ेगा। ये 4% है, यानी हाँ मतलब जो भी है डिवाइड बाय 5 कर दिए तो ठीक है, डिवाइड बाय 5 हुआ ना, ये मतलब यही हुआ 1/5 से, सेम ही बात है, ठीक है। 20% को 1 से मल्टीप्लाई 20% डिवाइड बाय 5, वही तुम्हारी वाली ही बात को मैं समझ अलग तरीके से लिख दिया हूँ फ्रैक्शन में। तो अब मुझे बताओ, मैंने इसके साथ बेचारे के साथ 1/5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके साथ ना करूँ? नाइंसाफ़ी तो हो जाएगी ना ये। तो कितना मैंने ये अब ये वाला दिमाग लगाओ, नीचे वाला हो गया ना 1/5 इंटू 1/4, 1/25, ठीक है। तो जब हमको पता चल जाएगा 4% का प्रॉफिट हुआ है तो तुरंत हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। एग्जाम में कितना वक्त बच जाएगा, ठीक है, वक्त बचाना है। हम सारा जद्दोजहद जो इसलिए कर रहे हैं कि हम एग्जाम में वक्त बचा सके, क्योंकि वहाँ पे वक्त ही तो कम देता है। अगर वहाँ पर तुम लोग को ये बोल दे कि भैया पूरे दिन है आपके पास, सॉल्व करके दे दो, तो तुम्हें लगता है कि बच्चे इतने पढ़ने जाएंगे? वो आराम से बस ये देखना है क्वेश्चन होता कैसे है। लेकिन वक्त ही इतना कम कर देता है। तो टाइमर लगा दिया है एग्जाम में, 15 मिनट 20 मिनट का टाइमर लगा रहता है। एक तो टाइमर का अलग प्रेशर, ऊपर से एग्जाम के क्वेश्चन का अलग प्रेशर। तो याद वाद करके जाना नहीं है, जो लॉजिक है वो हम इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो कुछ भी पूछे आपसे तो आप बता सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल ले लेकर के सॉल्व कर रहा हूं। मैं अगर तुमसे पूछूं कि 2000% कितने के बराबर होता है, तो भी तुम बता दोगे कितने के परसेंट के बराबर होता है। अरे क्या किया तुमने इसको, इसके साथ कितने से? 100 से किए? ओके, 100 से किया तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100/5, ये कितने के बराबर आ गया? 20 के बराबर, ठीक है। तो 20 2000% के बराबर होता है, क्योंकि 100% 1 के बराबर होता है, इसीलिए वो इस तरीके से सॉल्व। तो याद हो गया 20% का, तो याद हो गया। अब देखो हमारे पास और भी है, एक हमने 25% का भी याद किया हुआ था अभी। 50%, 25% कितना होता है? 1/4, ठीक है। इस सब का इस्तेमाल कैसे? अब हम मान लेते हैं कि मैंने कुछ ऐसा मैंने बैंक से प्रिंसिपल, जो हम बैंक से लेते हैं ना, उठाते हैं ना, उसको कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मान लो, प्रिंसिपल मैंने 4 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। जब बैंक से मैंने 4 लाख रुपए लोन लिया और साल भर बाद मेरा जो इंटरेस्ट, साल भर के लिए जो बैंक मुझसे इंटरेस्ट मांग रहा है, वो मांग रहा है मान लो 50%, ये चलो नहीं 25% ही रख देते हैं, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना 20%। तो मुझे बताओ कितने पैसे देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के तौर पे? सिर्फ इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा, ये बताओ। हाँ 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं रख देता हूँ 44 लाख, प्रिंसिपल मैंने 44 लाख कर दिया, इंटरेस्ट 25% हुआ, तो कितना हुआ आंसर? 11 लाख रुपए। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चंस को हमेशा स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। हमको पता है कि 25% होता है 1/4। हमको पता है 1/4 में 4 क्या होता है? क्या होता है? प्रिंसिपल है। तो हाँ, देखो जो चीज जिस जैसे प्रॉफिट लॉस होता था वो हमेशा सीपी पर होता है, इन्वेस्टमेंट पे होता है, इसलिए नीचे इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे दी जाती है, इसलिए नीचे वाला प्रिंसिपल। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, और ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। दैट मीन्स बैंक कहता है कि अगर आप प्रिंसिपल 4 रुपए लोगे तो इंटरेस्ट आपको 1 रुपए देना पड़ेगा। तो बोले अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने ना 4 रुपए लिया ना 1 रुपए इंटरेस्ट है। उसने बोला कि भैया आप 44 लाख रुपीज ले गए, 1 लाख रुपए लेके जाएंगे तो बैंक वाला मानेगा नहीं ना। बोलेगा नहीं, 4 थोड़े लिए हो, ये लो 44 लिए हो तुम। तो मैंने बोला ओके, 4 को 44 बनाए 11 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई किए, तो 11 लाख रुपए हमको एज ए इंटरेस्ट हमको उस बैंक को देना पड़ेगा, तब जाके अकाउंट मेरा सेटल होगा। बात समझ में आया? अब सवाल उठता है कि इस 25% के साथ भी हम वैसे ही करेंगे जब हमको रटना है।
तो आज जो हम PDF भेजेंगे उन सब चीज़ों में ये सब दिया हुआ है, जितना कोशिश करना समझने की, उसमें और भी चीज़ें डिटेल में है वो हम तुमको बताएंगे। मान लो कि मैंने तुमसे यहाँ पे पूछ दिया 225% कितने के बराबर होता है, तो व्हाट इज योर आंसर। अब इसको देख करके एग्जाम में हकबकाना नहीं है, किसी को 225% का प्रॉफिट हुआ है, अरे यार अब वो तो आता ही नहीं है, अब बाय 100 करके दिमाग नहीं खपाना है अपना। हमको पता है, हाँ इसको पता है कि 25% को 225% बनाने के लिए इंटू 9 करना पड़ेगा, तो मैंने इसको भी इंटू 9 कर दिया, ये हमको हो गया 9/4। समझे? नहीं समझे? अब सुनो, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। और क्लास के बाद ना तुम लोग मुझे पर्सनली भी बता सकते हो कि कैसा लगा क्लास, कि हाँ भाई क्लास सही है, या ग्रुप में भी बता दो, कहीं भी बताओ कि क्लास कैसा रहा। रिव्यू जरूर करना चाहिए ताकि और कोई इम्प्रूवमेंट हो, कोई चीज़ करना हो कि हाँ सर ऐसा करिए, तो वो सभी किया जा सके सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जब 25% का मतलब है 1/4, कोई भी काम करो तो दिल से करो ना, है कि नहीं, आधा अधूरा करने का मन नहीं करता है। तो अगर कोई कमी लगे तो जरूर बताना, हम उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। 25% का मतलब 1/4। अगर मैं पूछूं 2.5% कितने के बराबर होता है, तो अब मुझे बताओ मैंने क्या किया, इस 25 के साथ क्या किया मल्टीप्लाई। 25 को 2.5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4। अच्छा हाँ आंसर बता दो, ठीक है। 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो, अरे है ना, किसी को भी अगर पॉइंट में लाना है, ये सब हम डिटेल में बताएंगे, फ्रैक्शन व्रैक्शन पावर वावर को कैसे चीज़ों को डील करना है तुमको आराम से। अगर मैं बोलूँगा ना इसको, ये सबको भी सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है, इसको डिवाइड करना सिखाऊंगा, इसको ऐड करना, सब कुछ सिखाऊंगा, धीरे धीरे सीखेगा, बहुत वक्त लगता है बेसिक बनाने में, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है सब कुछ बनाना, लेकिन सब कुछ मैं नॉर्मल और कॉमन लैंग्वेज में ही बताऊंगा। तो 25% को 1/10 से मल्टीप्लाई किए, जो हरकत हम इसके साथ यहाँ किए हैं वही हरकत हमें, क्योंकि ये इक्वल है इसीलिए इसके साथ 1/10 करो, ये वाला तरीका अपनाना, ठीक है। जब भी दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना नीचे वाला डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हो जाएगा 1/40। तो अगर मान लो कभी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आ गया, मान लो कि इन्वेस्टमेंट किया उस बंदे ने, मान लो 1600 का, ठीक है, और उसको लॉस हो गया 2.5% का, तो तुमसे पूछ रहा है ना कि बताओ ये लॉस हुआ कितना है, तो तुम क्या करोगे। तुमको पता है कि 25, अब कुछ लोग बोलेंगे हमको तो 2.5% याद ही नहीं रहेगा एग्जाम में, क्यों, ये इतना मुश्किल है इस चीज को याद रखना। बताओ क्या ये बहुत मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है 25% को 1/4 रखना याद, मुझे नहीं लगता याद इतना मुश्किल है। और मुझे पता है 2.5% 25% का डिवाइड बाई 10 करके आता है, तो मैंने बोला ठीक है, तो इस हिसाब से हमको पता याद हो गया कि 25% जो होता है 1/4 होता है, तो 2.5% जो है वो डिवाइड करके आएगा। ये सब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करके सीख गए, तो हम बोले ठीक है भैया तुम तो होते हो 1/4, दैट मीन इससे हमको पता चला कि भैया तुम हो इन्वेस्टमेंट और तुम मेरे हो लॉस, क्योंकि भैया तुमने मुझे करवाया है लॉस, तो ये हो लॉस। दैट मीन्स जब मैं इन्वेस्ट करता हूं 4 रुपए का तो लॉस हो जाता है 1 रुपए का, ठीक है, समझ में आया। नहीं सॉरी हम गलत कर रहे हैं, 40 है ना, 40 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपए का लॉस होता है। अरे 2.5 है ना, 25% थोड़ी है, 2.5% का लॉस हुआ है, दैट मीन्स 25% 1/4 होता है, तो 2.5% जो है कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाई 10 करेंगे, अभी सॉल्व किया हम, तो 1 दैट मीन 40 रुपए का जब इन्वेस्टमेंट किए तो 1 रुपए का लॉस हो गया। तो मुझे बताओ उसको 1600 पे कितना लॉस हो जाएगा, इनटू कैसे, 40 को तो 40 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाँ तो ठीक है, तो 40 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया ये 40 रुपीज का बेचारे को लॉस हो गया, इसमें भी रो रहा है वो, ठीक है। अब तुम जब शेयर मार्केट वगैरह वगैरह करोगे तो तुमको ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि बहुत सारा चीज़ चार्ज होता है, जैसे ब्रोकरेज चार्ज है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट होते हैं, ठीक है, STT चार्ज है, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाते हैं,
बहुत सारे चार्ज होते हैं, एक्स वाई जेड चार्ज होते हैं, तो तुम करोगे तो उसमें ये सब चीज़ें तुम्हारे काम आएगी लाइफ में। ठीक है, बात समझ, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, आना ही चाहिए। अब हमारा लास्ट बात है, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट है 25%। 25% है 1/4। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 25/7% कितना होगा? कभी कभी ऐसा भी आ जाए, तो बताओ, आंसर विल बी 1/28। वेरी गुड, क्योंकि तुमने इसको डिवाइड बाय 7 के 1/7 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी भैया 1/7 से मल्टीप्लाई किए, 1/28। समझ में आ रहा है ना? और एक चीज कर, कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। 25% को अगर मैं ऐसा लिख दूं, 25% बाय 19, बताओ हाउ मच? कॉम्प्लिक हाँ, 1/76। 36 क्यों, 19 है। हाँ 76। हाँ, एक बात और, प्लीज़ ईमानदारी से 2 से लेकर के 20 तक का टेबल याद रखिए। कायदे से मैं कहता हूँ लोगों को 2 से लेकर 30 तक याद रखने के लिए, लेकिन चूंकि आज तुम्हारा पहला दिन है तो 2 से 20 तक याद करके जानो, ताकि बहुत काम आएगा। स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तब हम लोग, बहुत ईजी है, तो ये याद कर लेने से बहुत काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज का आज का क्लास हम यहीं एंड करेंगे।